A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी कंटेंट फिजिक्स 12 क्लास चल रहा था आपका, और आज हम लोग 2.15 को कंप्लीट करेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, आज हम लोग इसके बारे में एक्सप्रेशन को करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वो कौन सी ऊर्जा जो होगा वो जो संचित ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा। तो सबसे पहले यहाँ एक दो प्लेट रखा गया है जो अनावेशित है, और एक पिंड जैसे यहाँ पर बैटरी जाएगा तो इससे ए आवेशित होगा। तो आवेशित करने में जो भी कार्य आप करेंगे वही कार्य जो है स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो हम लोग देखेंगे कि वो कार्य का परिमाण कितना आता है, और वही कार्य स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो प्लेट लिया गया है और इस दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब यहां पर देखिए, जब बैटरी से कनेक्ट किया गया तो पहले से ए अनावेशित था, तो अब ए आवेशित हो चुका है। तो यहां देखिए क्यू डैश ले लीजिए, प्लस क्यू डैश, ए प्लस से जुड़ा हुआ है, यहां पर प्लस लिख लेते हैं, और उसके बाद ए माइनस है तो माइनस क्यू कर लिए। अब इसके बाद देखिए कि अगर एक पिंड प्लस है, ठीक है, तो आवेशन की प्रक्रिया में आप देखे होंगे कि अगर एक पिंड आवेशित है और ये अनावेशित है, तो इसके क्रम में अगर ये आवेशित है और ये अनावेशित है तो इसको अगर कनेक्ट कर दिए वायर के माध्यम से, तो चूंकि विभव में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगर एक पिंड आवेशित हो रहा है, पहले से अनावेशित है और ये पिंड आवेशित है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल ही जिम्मेदार है। इस एक पिंड आवेशित तभी होगा जब दोनों के विभव में अंतर होगा। तो ये अगर आवेशित है तो इसका विभव कुछ और होगा, ये अनावेशित है तो इसका विभव कुछ और होगा। तो ये अनावेशित पिंड जो है आवेशित हो जाता है, और यहाँ पर किसका ट्रांसफर होता है, किसका स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तब ध्यान दीजिएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन, पहले से अगर ये प्लेट न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें निगेटिव भी है और उसमें पॉजिटिव भी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर इस प्लेट पर स्थानांतरित कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। तो इस प्लेट से इस प्लेट में आवेशित करने में जो भी कार्य का परिमाण आएगा वह कार्य कहलाएगा संचित ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा, वही कार्य कहलाएगा कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि अगर यहां पर लेट करें, ठीक है, देखिए माना कि कुछ पॉइंट को आप कवर कर सकते हैं कि माना कि देखिए ए और बी दो अनावेशित प्लेट है जिसे आवेशित करने के लिए दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद प्लेट ए पर प्लस क्यू डैश तथा प्लेट बी पर माइनस क्यू डैश आवेश आ जाता है। पहले इस कंटेंट को समझिए। दो अनावेशित प्लेट हैं, ठीक है, ए और बी। देखिए ए और बी दो अनावेशित पहले प्लेट हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसे आवेशित करने के लिए दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। देखिए दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद प्लेट ए पर प्लस क्यू डैश
तथा प्लेट बी पर माइनस क्यू डैश आवेश आ जाता है बैटरी से जब इस प्लेट को आप कनेक्ट करते हैं। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि इस स्थिति में इस क्षण अगर विभवांतर की बात करें, इस क्षण विभवांतर, अगर इसके विभवांतर की बात करें तो भी डैश, क्योंकि पहले से जब अनावेशित था पिंड तो उसका विभवांतर भी रहा होगा, ठीक है। और अब जो है इस स्थिति में जब इस प्लेट को हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो इस प्लेट पर क्यू डैश चार्ज आ रहा है, अब इस प्लेट पर क्यू माइनस क्यू डैश चार्ज आ रहा है। तो अब यहां पर देखिए तो इस क्षण इसका विभवांतर, इस दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हम लेंगे भी डैश। तो भी डैश का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में जब हम धारिता आपको बता रहे थे तो धारिता क्या हो रहा था, तो Q प्रोपोर्शनल V, मतलब कि अगर किसी पिंड को आप आवेश देते हैं तो उसी अनुपात में उसके विभव में भी वृद्धि होती है। कहने का मतलब Q प्रोपोर्शनल V, और प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो आपके पास मिलता था C, और C जहां होता था कांस्टेंट और यही C कहलाता था कैपेसिटेंस, धारिता। तो अब यहां से अगर V को आप अलग निकालते थे तो होता था Q बाई C। तो यहां पर Q तो है नहीं, Q डैश आप लिए हैं तो Q डैश बटा C, इक्वेशन हो जाएगा 1। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्षण विभवांतर, किस क्षण, जब इस प्लेट को आप बैटरी से कनेक्ट किए हो। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से Q को ट्रांसफर कर रहे हैं आप, तो एक्सप्रेशन में ध्यान दिया जाता है कि पहले छोटा चार्ज को किया जाता है, जैसे यहां से यहां तक पहले किए तो dq चार्ज को पहले स्थानांतरित करेंगे और फिर पूरा को करेंगे। तो जब dq चार्ज को स्थानांतरित कर लेंगे हम लोग, तो जब संपूर्ण आवेश को इस प्लेट पर हमको शिफ्ट करना होगा तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे और फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए dq आवेश को प्लेट बी पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, देखिए तब dq, इसका मतलब कि छोटा कार्य आपको करना पड़ रहा है, तो छोटा कार्य, छोटा आवेश को ले जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि कार्य भी क्या होगा, तो कार्य भी होगा छोटा। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक विभव का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, जैसे देखिए विभव भी इक्वल टू क्या बताया गया था, देखिए कार्य बटा आवेश, मतलब कि एक अनंत से कोई भी आवेश को लाने में जितना भी कार्य का परिमाण होता है वह क्या कहलाता था, वह कहलाता था विद्युत विभव। तो भी यहाँ पर W बटा Q, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कार्य निकालना होगा तो विभव गुने क्या हो जाएगा, आवेश, विभव गुने आवेश। कंसेप्ट को देखते चलिए आप, तो कार्य बराबर हो जाएगा विभव गुना आवेश। अब ध्यान दीजिएगा, विभव यहाँ कितना है, तो विभव है V डैश, उसके बाद आवेश कितना है, तो आवेश है dq, तो V डैश का मान कितना है, Q डैश है बटा C इंटू dq, इक्वेशन हो गया 2। समझ में बात आ रही है। dq आवेश को प्लेट B पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, क्योंकि छोटा आवेश को आप ले जा रहे हैं तो इसका मतलब कि छोटा ही कार्य करना पड़ेगा आपको। तो कार्य बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला, विभव गुने क्या होता है, आवेश। तो विभव यहाँ कितना है, तो यहाँ विभव है V डैश, और आवेश कितना है, तो छोटा आवेश को ले जा रहे हैं तो dq, तो इस V डैश का मान रख दिए Q डैश बटा C इंटू dq। अब संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अब देखिए संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, अब संपूर्ण करना है आपको, ठीक है। तो अब संपूर्ण कार्य करना है तो संपूर्ण के लिए क्या करते हैं हम लोग, समाकलन करते हैं। तो यहां देखिए इसको समाकलन कर दिए,
उसके बाद देखिए इधर भी समाकलन q डैश बटा c और यहां dq। अब रेंज लेना रहता है, तो रेंज किसके आधार पर लिया जाता है? रेंज इस d के बाद जो कंपोनेंट आता है उसके आधार पर समाकलन का रेंज लिया जाता है, समाकलन की सीमा को व्यक्त किया जाता है। अब ध्यान दीजिए इस q का सीमा क्या होगा, तो सबसे पहले इस q का सीमा को आप समझिए कि ये पिंड जो है पहले अनावेशित थी, ये पिंड तो आवेशित नहीं थी, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना था? 0। अब टारगेट आपको कहां पहुंचाना है? निशाना कहां है? Q, ठीक है, Q चार्ज तक आपको इसको ले जाना है। अब ये Q डैश है, टारगेट आपको याद रखना चाहिए कि हमको Q तक ले जाना है, और पहले से क्या था? 0 था, तो 0 से Q इसका रेंज हो जाएगा। ये dw का हो गया समाकलन w। उसके बाद जो यहाँ कांस्टेंट हो रहा है 1/c बाहर निकल जाएगा, अब अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा q dq। अब ये रेंज हो जाएगा 0 से q। अब मैं आपको समाकलन सोल्व करके दिखाता हूं। देखिए समाकलन का फॉर्मूला नॉर्मली ये यूज कीजिए, x के पावर n + 1 बटा n + 1 प्लस c। तो देखिए x के पावर n पर टूट रहा है, इसका मतलब कि कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है, तो देखिए तो अब क्या हो जाएगा? q 1 + 1 और 1 + 1 तो q² बटा 2। तो यहां पर सोल्व कीजिएगा 1/c इंटू ये हो जाएगा q² बटा 2 q डैश का, और यहां रेंज हो जाएगा 0 से q। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 2 बाहर निकाल दीजिए, 1/c 2c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब समाकलन में सबसे पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है और फिर लोअर लिमिट को पुट किया जाता है। तो अपर लिमिट को पुट करेंगे तो q² माइनस 0 का स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब सोल्व कर रहे हैं तो w बराबर हो गया यहां पर 1/2c इंटू q²। तो w बराबर q² बटा 2c। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो रिजल्ट आ गया, और ये जो कार्य है यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जो कहलाएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा को कैसे इंडिकेट करते हैं? U से। यहां हो जाएगा 1/2 q²/c। अब इसका अलग अलग फॉर्मूला भी होता है, मैं अलग अलग फॉर्मूला आपको यहां पर निकाल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और एक 2 और फॉर्मूला है इसका, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, अगर धारिता आप पढ़े होंगे तो Q प्रोपोर्शनल, यहाँ बड़ा Q है इसलिए बड़ा Q प्रोपोर्शनल V, तो Q बराबर CV। तो अब यहाँ देखिए Q का मान आप CV लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि U बराबर, अगला फॉर्मूला यहां से कैसे निकलेगा? तो 1/2 CV। देखिए तो q², तो Q का मान कितना है? CV है, इसका मतलब c² और v² बटा में क्या हो जाएगा? c कैंसिल आउट, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 यहां CV²। ये पहला फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान दीजिए यहां से कि C का भी वैल्यू आप अलग कर सकते हैं, तो C का अगर वैल्यू अलग कीजिएगा तो q/v होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए 1/2 U बराबर 1/2 और q² और नीचे है C, तो C के बदला आपको लिखना है q/v। तो q/v लिखेगा तो q कट जाएगा और U बराबर आ जाएगा 1/2, v ऊपर चला जाएगा तो v/q। ये हमारा 3 फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो पहला फॉर्मूला निकल कर आया U बराबर 1/2 q² बटा c। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला निकल कर आया U बराबर 1/2 cv², और तीसरा फॉर्मूला आया U बराबर 1/2 vq। तो ये रहा हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब इसी बेस पर आपको अंकित प्रश्न भी सोल्व करना होगा। तो मैं फटाफट आपको रिवीजन करा दे रहा हूं कि मैं इस एक्सप्रेशन में क्या क्या किया हूं। तो सबसे पहले 2 अनावेशित
प्लेट लिए हैं, अब इस प्लेट को एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, बैटरी से जोड़ते ही ये प्लेट जो है प्लस क्यू डैश चार्ज से आवेशित हो गया और ये माइनस क्यू डैश से। उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है कि माना कि ए और बी दो अनावेशित प्लेट हैं, जिसे आवेशित करने के लिए दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद प्लेट ए पर प्लस क्यू डैश तथा प्लेट बी पर माइनस क्यू डैश आवेश आ जाता है। अब इस स्थिति में छोटा सा आवेश को प्लेट बी पर स्थानांतरित करने में कार्य कितना होगा? तो छोटा ही कार्य होगा। कार्य बराबर आप जानते हैं कि विभव गुणे आवेश होता है। इस क्षण विभव जो है v डैश है और आवेश कितना है? छोटा आवेश है, dq है। तो अब देखिए v डैश का मान होता है q डैश बटा c, तो यहां पर पुट कर दिया गया dq। अब संपूर्ण आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट करने में जितना भी कार्य होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। समाकलन को सोल्व किया गया, ये फाइनल रिजल्ट आपका आया और इसी फॉर्मूला को आगे दो फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो आगे आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग सीखे संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बहुत बहुत धन्यवाद।